भाई कोई इस पर हस्तक्षेप मत करिएगा कि मौलाना ये पढ़ता अकीदा हूँ, ना ना, हमारे लिए अल्लाह उसके रसूल का फरमान कुरान ही काफी है। ऊंचा बोलो ना, ऊंचा बोलो, कुरान ही। एक मंत्र आपको दे रहा हूं, दत्तम जगतपति। देखिएगा, अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह सलमान में हम पहली बार आए हैं तो हम सुनाना भी जानते हैं। अगर मोहब्बत से सुन लेंगे तो हम सुनाना भी जानते हैं, अगर नहीं सुनेंगे तब भी हम सुनाना जानते हैं। हाँ? अगर आप सुनेंगे तब भी सुनाना जानते हैं, नहीं सुनेंगे हम आए हैं सुनाने के लिए, है नहीं? सुगमारूपदेवदत्तम जगतपति असीना साधु अश्काशगंध गुरवेंतरम गिरिनीलगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? हाँ हूं बोला, कुछ तो बोलो, समझावे। अभी नहीं समझाएंगे, इतना बड़ा हम आसान थोड़े नहीं बता के चले जाएंगे। हम अभी समझा देंगे इसी मंत्र को और आप कहेंगे मौलाना साहब का काम हो गया, 15 मिनट में चलो। हाँ हम समझाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे और एक एक बात समझा के जाएंगे, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तैयार है ना? कहो तो एक मंत्र और दे दें। हाँ हूँ, आप बोला तो का। अच्छा वो दूर वाले सोच रहे हैं कि यार जब आगे वाले काम चला रहे हैं तो हम क्यों बोले? हाँ आप भी बोलिएगा ना। अगर नबी की बात आए, कुरान हदीस की बात हो तो सुभान अल्लाह कह दिया करें, अल्लाह के रसूल का जिक्र हो, तारीफ हो तो सुभान अल्लाह पढ़ दिया करें। ठीक है, आइए हम मंत्र पे, हम ये नहीं कहते कि मंत्र पे पढ़े या दोहे पे कहा करें, नहीं नहीं, जब आपको नबी की तारीफ लगे कि हम ये हक बोल रहे हैं तो आप सुभान अल्लाह कह दिया करें। ठीक है ना? एक मंत्र और ले लें, मेरे नबी का पैगाम है। मैंने अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, उपनिषद, रामायण, भागवत गीता, भविष्य पुराण, 18 पुराण, तमाम पुस्तकों को पढ़ा, मनुस्मृति को भी पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में मैंने एक मंत्र लिया और मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा महत्वपूर्ण था। अगर आप हिंदी पढ़े लिखे हुए हैं, अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हैं, पढ़े होंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, 7th क्लास से वो मंत्र चालू हो जाता। हमने कहेंगे, आप कहेंगे मौलाना कौन सा मंत्र है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो मंत्र क्या है? ओ मन बोलने सदा पूर्णे शंकर प्रधान वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षा चे पार्वतम पिता देवे महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। ये समझे कि नहीं समझे? ये तो बिल्कुल छोटी किताब का था। अब बहुत से लोग कहते, बाद में कहते मौलाना साहब खाली हम स्वाहा समझ में आया और बाकी कुछ नहीं समझ में आया। होता है कि नहीं होता है? तो आप परेशान ना हो, स्वाहा भी समझ में आएगा और आने वाली हर बात आपको समझ में आएगी इंशाल्लाह। बस तैयार हो जाए सुनने के लिए। भाई कहो तो और मंत्र दे दें, पीछे वाले नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं, हम आप एक सुना दें धीरे धीरे। हाँ सबसे पीछे वाले बोल रहे हैं। खैर आप बैठिएगा, परेशान न होइएगा, आते आते कई मंत्र आपको मिलेंगे। 10-12 मंत्र आपको दे के जाऊंगा और एक एक बात आपकी वजाहत करके जाऊंगा। तैयार है ना? हाँ माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लोग हैं आप। अब अगर ए बाबू कहाँ जा रहे हो? भूल जाते जब कोई उठत बीच से। हाँ आप मेरी तकरीर के बीच में मत उठिएगा, मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं मेरी कौन सी आदत है। अब मेरी आदत है 2-3 अशार पढ़ने की, अगर इजाजत हो तो पढ़ देते हैं। बिल्कुल। मैं शायर साहब बैठे हुए हैं, इनके जैसी मेरी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हज़रत हसन बिन साबित की सुन्नत जिंदा करने के लिए पढ़ता हूँ, सवाब हासिल करने के लिए। मेरी हर तकरीर में आप देखेंगे 2-3 अशार पढ़ने के बाद ही अपनी बात को शुरू करता हूँ। नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल सलातो व सलाम। शेर मुलाहिदा एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आमद रसूल के जलसे में आए हैं
अभी आपने अल्लामा साहब तिबला से सुना होगा, अंतिम संदेष्टा, अंतिम ईसदूत, आखिरी पैगंबर की बात कर रहे थे। हम भी बात करेंगे क्योंकि बात हम मदीने वाले की करने आए हैं, आप मदीने वाले की सुनने आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीने वाले ही की बात सुनाएंगे। ये फ़र्क अलग है कि अल्लामा मुशाहिद रज़ा साहब कुरान और हदीस की रोशनी में आका की तारीफ कर रहे थे, नुक्ते दे रहे थे। हम भी तारीफ करेंगे, लेकिन कभी हम अथर्ववेद पढ़ेंगे तो कभी ऋग्वेद से आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। लेकिन आप सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला बड़ा लुत्फ आएगा, आप मोहब्बत से सुनेंगे। शेर में दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमा लें, एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। कि मेरे हुजूर की आमद अगर नहीं होती, मेरे हुजूर की आमद अगर नहीं होती, आवाज पे मत जाइएगा, खाली अशार देखिएगा। कि मेरे हुजूर की आमद अगर नहीं होती, आप बोलिएगा अगर नहीं होती। कि मेरे हुजूर की आमद अगर, पूरा मजमा बोल दे। कि मेरे हुजूर की आमद अगर, हाँ देखिएगा, आप सुनिएगा। कि मेरे हुजूर की आमद अगर नहीं होती, हमारी दुनिया भी इतनी हंसी नहीं होती, हमारी दुनिया भी इतनी हंसी नहीं होती, हमारी दुनिया भी इतनी हंसी नहीं होती। कि अगर 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 हमें अगर हमें न कराते वो आशना रब से, अगर हमें न कराते वो आशना रब से, क्या तो फिर खुदा की इबादत कहीं नहीं। बाबा तो फिर खुदा की इबादत क्या करें? थोड़ा बोले भाई, नहीं से नहीं, आप बोल के सुनिएगा। तो फिर खुदा की इबादत नहीं होती, ऐसे नहीं, जरा बोल यार। तो फिर खुदा की इबादत कहीं नहीं होती, तो फिर खुदा की इबादत कहीं नहीं होती। अब अगर कहो तो मैं एक शेर और पढ़ देता हूँ, पढ़ देना एक बार पेशगी के साथ कह देना सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आका के जश्न में आए हैं और बैठिएगा ना, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ और इसका मजा भी आपको मिलेगा और इसका अज्र भी अल्लाह ताला आपको देगा। मैं शेर दे रहा, मुलाहिदा फरमा लें। कि जो लोग अकीदत से आका के जश्न में आया करते हैं, वाह वाह। अब अगर आए हो मोहब्बत, जो लोग अकीदत से आका के जश्न में आया करते हैं, शेर मुलाहिदा फरमाए। कि जो लोग अकीदत से आका के जश्न में आया करते हैं, अरे रहते हैं वो महफिल में जब तक रहते हैं वो महफिल में जब तक रहे मत से नहाया वाह वाह वाह। वो महफिल में जब तक रहे मत से नहाया, भाई जिंदाबाद। क्या कहें? बोलो बोलो, रहमत से नहाया करते हैं। अब करते हैं, सिर्फ बोलिएगा, शेर मुलाहिदा फरमा ले। ऐ दाई हलीमा क्या कहना तेरे मुक़द्दर का आलम। अब बोल देना क्या कहना तेरे मुक़द्दर का आलम। यकीन है कि आने वाली शेर पे इंशाल्लाह मजमे से कोई नारा लगाएगा जरूर आशिक़े रसूल। ऐ दाई हलीमा क्या कहना तेरे मुक़द्दर का आलम। क्या अरे जिब्रील भी आके घर पे तेरे, जिब्रील भी आके घर पे तेरे झूले को झुलाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
सरकार की आमद। फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से। वाह 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 वाह। आप बोल देना एक बार सुभान अल्लाह। ए दाई हलीमा क्या कहना तेरे मुकद्दर का आलम। क्या अरे जिब्रील भी आके घर पे तेरे, बोलो जिब्रील भी आके घर पे तेरे झूले को झुलाया। अच्छा अगर पूरा मजमा एक बार करते हैं बोल देना तो इंशाल्लाह मजा आएगा। झूले को झुलाया, पूरा मजमा बोले झूले को झुलाया। और मैं शेर दे रहा हूं इंशाल्लाह। मैं इस कलाम को पढ़ने का मकसद ये था कि मैं इस शेर को पढ़ूं, है नहीं, इस शेर को पढ़ूं। शेर मुलादा फरमाए। जिस चांद पे राकेट के जरिया पहुंचे अमेरिका वाले। शेर सुने, बड़ा शेर सुनिएगा आप, शेर सुनिएगा। अगर आशिक रसूल हैं, नबी से मोहब्बत है तो मजमे से इंशाल्लाह जरूर नारा लगेगा। ये इंपॉर्टेंट शेर दे रहा हूं। जिस चांद पे राकेट के जरिया पहुंचे अमेरिका वाले। क्या उस चांद को मेरे, उस चांद को मेरे प्यारे नबी, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सरकार की आमद, अंजुमन नईमिया पर सलेपुर रोड। नारे तकबीर। उस चांद को मेरे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप भी थोड़ा हक अदा करें। इसी तरीके का तो शेर सुनना चाहते हैं, क्या कहते आए है मोहब्बत से जरा बोल देना सुभान अल्लाह। अभी का यार, अभी देखिएगा जब आपको हम अभी की तारीफ अथर्ववेद और ऋग्वेद रामायण से करेंगे तब आपको लुत्फ आएगा कि दुनिया वालों को पता चल जाएगा वो कोई नबी और होगा जो उनके जैसा, अपने जैसा, किसी के जैसा। मेरा नबी ऐसा है ना, चांद शजर हजर बरग समर खुश्क तर जिन्नो बशर, पूरी कायनात मेरे नबी की तारीफ कर रहा है नहीं? तवज्जो दीजिएगा, शेर मुलाहिदा फरमा ले। क्या उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली से करते हैं। हाँ। बोलो बोलो, उंगली से नचाया करते हैं। अशार बहुत है, मैं आखिरी शेर दे रहा हूँ, मुलाहिदा फरमा ले। अभी जब आए तो देखा तो झंडे लगे हुए थे, मैं बड़ा हैरत में पड़ गया। तो मैंने एक आशिक से पूछा, कहा तुझे क्या पता? शेर सुन लीजिएगा। तशरीफ नबी जब लाए थे, नया शेर दे रहा हूँ। तशरीफ नबी जब लाए थे, जिब्रील ने झंडे। वाह वाह वाह। बोलो बोलो बोलो। तशरीफ नबी जब लाए थे, जिब्रील ने झंडे गाए थे। क्या हम इश्क नबी ये अकरम में, हम इश्क नबी ये अकरम में झंडे को लगाया। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। वाह वाह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूब क्या जाने, खुसरवार पे उड़ता है परेरा तेरा। वाह 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 वाह। हम इश्क नबी अकरम में झंडे लगाया करते हैं। भाई क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। अगर कहो तो शेर और पढ़ दे। पैगाम है शेर के जरिए। पढ़ देना, पढ़ दे। जी जी पढ़े पढ़े। एक बार लेके बोल देना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमा ले। कि सरकार के जितने आशिक हैं, वो नाते नबी को सुन करके, सरकार के जितने आशिक हैं, वो नाते नबी को सुन करके। क्या अरे सरकार का नारा महफिल से, सरकार का नारा महफिल से उठ करके लगाया। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहने। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर।
उठ करके लगाया। लगाया करते हैं। अब तो बोल यार, उठ करके लगाया। भाई अशार बहुत है, आखिरी शेर ले लेंगे इससे, फिर कहेंगे मौलाना नाती नात पढ़ रहा, फिर तकरीर कब करेगा। हाँ ना, आखिरी शेर ले लें। सरकार दो आलम की अजमत किस मुंह से बयां हो पाए भला। सरकार दो आलम की अजमत। अल्लामा मुशाहिद रजा साहब क़िबला सरकार की अजमत बयान कर रहे थे, ऐसा बयान कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम मदीने की गलियों में खोए हुए आए हैं। लेकिन इनकी जबान में भी वो तासीर कहाँ, हमारी जबान में वो तासीर कहाँ कि सरकार की अजमत बयान करे, जिसकी तारीफ खुदा करे, है ना। तो शेर मलाइदा फरमाले में एक मिसाल दे रहा हूं। सरकार दो आलम की अजमत किस मुंह से बयां हो पाए भला, क्यों उनके बेटे गौसुल आजम, बोलो उनके बेटे गौसुल आजम जब मुर्द झिलाया करते हैं उनके बेटे गौसुल आजम जब मुर्द झिलाया। बोलो बोलो, मुर्द झिलाया उंगली से नचाया, करते हैं रहमत से नहाया। कुरान अदीम में अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक आ गया, इंपॉर्टेंट बात है ना, आ गया। अभी हजरत जब मूड मेरा बन रहा था, भाई मूड बन ही जाता, हाँ बन रहा। आप कह रहे थे आ गया, आपने सुना होगा अल्लामा साहब से भी अभी ताजा ताजा सुने कि आदम भी बोले मैं नहीं आने वाला। अब मैं आपको अथर्ववेद पढ़ूं, ऋग्वेद पढ़ूं, यजुर्वेद पढ़ूं, सामवेद पढ़ूं, गीता पढ़ूं, उपनिषद पढ़ूं, रामायण पढ़ूं, भागवत गीता पढ़ूं, यथार्थ गीता पढ़ूं, भविष्य पुराण पढ़ूं, 18 पुराण पढ़ूं, मनुस्मृति पढ़ूं, महागौड़ पढ़ूं, कौन सी पुस्तक पढ़ूं। हर पुस्तक को मैंने देखा, मुताला किया। मैंने अथर्ववेद को उठाया, मुताला किया, ऋग्वेद को उठाया, मुताला किया, तवज्जो दीजिएगा, यजुर्वेद को उठाया, मुताला किया, मनुस्मृति को उठाया, मुताला किया। दुनिया की जितनी भी ग्रंथें हैं, धार्मिक ग्रंथें हैं, सारी किताबों को पढ़ा, सुना, सोचा, समझा, गौर किया। गौर करने के बाद में उनके अंदर मंत्र मिलते गए, उनके अंदर श्लोक मिलते गए, हम उससे नक्श करते गए। चाहे मनुस्मृति से पूछो, चाहे रामायण से पूछो, चाहे गीता से पूछो, चाहे अथर्ववेद से पूछो, चाहे ऋग्वेद से पूछो, चाहे यजुर्वेद से पूछो, चाहे सामवेद से पूछो, चाहे महाभारत से पूछो, चाहे किसी भी पुस्तक से पूछ लो, सारी की सारी पुस्तक यही कह रही थी कि ए दुनिया वाले, ए महाभारत, ए मेरी पवित्र ग्रंथ, ए मेरी पवित्र पुस्तक, जरा तू बता दे, अब जब तू आया है ना, तू आया है ना, मेरी बारगाह में आया है, मेरे पास आया है, मेरे पास आया है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। एक मनुस्मृति का मानने वाला कहने लगा तो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। महाभारत को मानने वाला कहने लगा तो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। यजुर्वेद को मानने वाला कहने लगा तो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अथर्ववेद को मानने वाला कहने लगा तो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। जरा तू सारा मसला हल कर दे, जिसका इंतजार हमने, जिसकी बात हमने अथर्ववेद के अंदर पढ़ा था कि आखिरी संदेशा आने वाला है, आखिरी ईस्तूत आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, अंतिम ऋषि आने वाला है, आखिरी संदेशा आने वाला है। ए अथर्ववेद तू बता दे। तो अथर्ववेद बोली सुनो सुनो, तुम मुझसे पूछ रहे हो तो ये लो मसला कि वो अथर्ववेद, वो ये लो मसला कि वो महापुरुष आने वाला है, अंतिम संदेशा आने वाला है। जब मैंने अथर्ववेद से पूछा कोई जवाब न दिया, वो इतना कह करके खामोश हो गई कि वो आने वाला है, अरब की सरजमीन में पैदा होगा, वो अव्वल आएगा, उसको जो है उसकी मनमोहिनी सूरत होगी, ये सारी हुलिया बयान कर दिया। जब मैंने ऋग्वेद से पूछा जरा तू बता दे, तो ऋग्वेद भी यही जवाब दे रही है कि वो आने वाला है। अथर्ववेद से पूछा वो भी जवाब दे रही है कि वो आने वाला है। मनुस्मृति से पूछा वो भी जवाब दे रही है कि वो आने वाला है। दुनिया की जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, मैंने सारी पुस्तकों से पूछ लिया, बता जिस अंतिम संदेश के आने की बात की जा रही है, क्या तेरा ख्याल है? तो सारी किताबों ने कहा वो आने वाला है, वो आने वाला है। जब सारी किताबों
लोगों को मैंने देख लिया, पढ़ लिया, पूछ लिया, कोई जवाब ना मिला। तब हम अल्लामा फिरोज की बारगाह में गए। अल्लामा फिरोज साहब, अब जरा आप बता दे, आप तो ईमान वाले हैं, आप तो मुसलमान हैं। हाँ हाँ, ये कहेंगे हम मुसलमान हैं। हम इनसे कहेंगे बता तेरी धार्मिक पुस्तक कौन है, तेरी ग्रंथ कौन है जिस पर तेरा ईमान है, मुकम्मल ईमान है, जेर पे ईमान है, जबर पे ईमान है, नुक्ते पे ईमान है, लफ्ज पे ईमान है, पारे पे ईमान है, रुकू पे ईमान है, आयत पे ईमान है। तो ये कहेंगे मौलाना हमारी अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई ग्रंथ है तो वो कुरान है। अब मैंने कहा कुरान, अब तू फैसला कर दे। अथर्ववेद कह रही है आने वाला, ऋग्वेद कह रही है आने वाला, यजुर्वेद कह रही आने वाला, ए कुरान तू बता। तो कुरान ने कहा ए मुझसे पूछने वाले, दुनिया जिसका इंतजार कर रही वो इंतजार की घड़ियां खत्म। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। बोले आने वाला कुरान ने कहा ना ना आ गया। अल्लामा साहब बैठे जहां पर कद दाखिल हो जाता है मामला माने ही बदल अलग हो जाता है। वाह वाह। कद जहां पे दाखिल हो गया उसमें गुंजाइशी खत्म। अब हम माने इनकी माने या उनकी माने, किनकी माने, इनकी माने उनकी माने, अभी हमें संतुष्टि नहीं मिली थी। और अभी हमने एक हिंदू भाई के पोस्ट को पढ़ा तो उसने एक अछूता बयान दिया और कहा कि हिंदुस्तान के पुरुषों, हिंदुस्तान की माताओं एवं बहनों, आज जो रबीउल अव्वल की तारीख का दिन का जिक्र करते हुए कहा कि 5 सितंबर अंतिम संदेष्टा के जन्मदिन की खुशी में हर एक को चाहिए कि अपने ईमान और अकीदे को मजबूत कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा नहीं है, ये गैर का पोस्ट है। जब मैंने उसे पढ़ा मैं हैरत में पड़ गया, यार इसे कैसे पता, इसे कैसे पता। तो हमने कहा था अथर्ववेद अब तू बता। अब अगर सलवन वाले बोल दे तो हम भी बोल दे। नहीं बोलोगे ना? नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार लहक बोले या रसूल अल्लाह। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, सारी धर्म की पुस्तकें कह रही थी आने वाला। कुरान ने कहा ना ना, इंतजार की घड़ियां खत्म, वो आ गया। सुभान अल्लाह। इंतजार की घड़ियां खत्म, वो आ गया, वो आ गया। अब हमने कहा था कि हे प्रभु जी बताओ ना। ये सलवन वाले पूछेंगे तो हम कहाँ जवाब दे पाएंगे। तुम्हारे हिंदू भाइयों के धर्म, हमारे धर्म के हिंदू भाइयों के धर्म के अंदर एक देवी है, एक देवी, एक देवता जिनका नाम है पार्वती और महादेव। ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। हम पार्वती जी कह रहे थे महादेव जी कुछ तो बोलो। वो बोले आने वाला है। तो बोले कोई निशानी बता दो। तो वो कह रहे थी कि प्रथम समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? प्रथम का आने वाला जो होगा उसकी एक निशानी ये होगी, प्रथम सुखम बलवंतम। ये 3 निशानियां बयान की। अब हैरत में पड़ गया ये 3 निशानी। आप भी सोच रहे होंगे यार ये जबानी है उनकी, और बताइए रहा मिंबरे रसूल पे बैठ के ये तीनों निशानी किसी और की तरफ इशारा नहीं कर रही, बल्कि हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह। अभी अल्लामा साहब ने बताया, पोस्टर के हवाले से मिसाल देके समझाया। पहले बड़ा बड़ा लिखा हुआ बाद में आ रहा है। कहते प्रथम, वो जो अंतिम संदेश था, अंतिम रसूल आएगा, अंतिम पैगंबर इस दूत आएगा, वो प्रथम वो सबसे पहले। ऊंचा बोलो सबसे पहले। अच्छा बोलो हमारे नबी अव्वल है कि नहीं है? है कि नहीं है? आखिर है क्या? दूसरा
सुखम, उसका खानदान अति सुंदर होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने हदीस पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, तिरमिज़ी पढ़ी, हदीसों में लिखा हुआ मेरे आका फरमाते हैं मेरा नूर, अल्लाह ने मेरे को, मेरे नूर को पाक रहमों से, पाक पतनों से मुंतकिल होते हुए फरमाया। आपकी विलादत का जो शजरा है ना आका की, आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला आमिना तक का जायजा ले लो, किसी के अंदर कोई खबासत नहीं थी। बेशक जितने भी पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ वो नूर आया, जिसके अंदर भी गया वो तैयब होता है। बेशक बाबा, वो पाक, अगर उसके अंदर कोई गुमान करे ना पाक तो वो सबसे बड़ा ना पाक। क्या कहने हैं। अल्लाह के नबी का नूर जो बतनों से मुंतकिल होता हुआ आया, तैयब, ताहिर, नजस नहीं, पाक, पाक बतनों से आया। आओ का सुखम, उसका खानदान अति सुंदर होगा। अल्लाह अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि खानदान कहते किसको है? दुनिया के खानदानों का जायजा ले लो, किसी न किसी खानदान के अंदर कोई ना कोई कमी तो जरूर मिलेगी, लेकिन वाहिद एक ऐसा खानदान है जो कोई न कमी थी न है न क़यामत तक होगी। कहने हैं वाह वाह वाह। वो खानदान कौन सा है? ऊंचा बोलो कौन सा? और बड़े किस्मत वालों हो आप, सलवन वालों, कि उसी आल से, उसी खानदान से आपके सलवन में आदते नहीं मता शाह रहमतुल्लाह अलैह तमाम, और अभी अल्लाह के नबी के सिलसिले से आप देखे हुए कई पूरी दुनिया में छाए हुए। तो खानदान मुस्तफा जाने रहमत का हमने जब पढ़ा, और उसके अंदर तीसरी जो भविष्यवाणी की थी का बलवंतम, वो बहुत ही बड़ा बलवान होगा, उनसे बड़ा बलवान कोई ना होगा। हमने हिंदू भाइयों को कहा आपको, आपका मामला है, आप अकीदे के मुताबिक आप जो कहे सही है, लेकिन हमने कहा अल्लामा साहब किबला जरा आप बता दें, हमने पढ़ा है बहुत बड़े बलवान होंगे। तो कहा सुनो सुनो, दुनिया जानते हो चांद जमीन से कितना बड़ा है ना, कितने लाख गुना बड़ा है। मेरे मुस्तफ़ा का पावर तो देखो, मेरे मुस्तफ़ा की ताकत तो देखो, मेरे मुस्तफ़ा की कुव्वत तो देखो। जमीन पर लाखों मील दूर रह करके चांद के सीने को चीर दिया, इससे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्रथम महा, सुखम महा, बलवंतम महा, वो तीनों निशानियां हैं। जब मैंने हदीस का मुताला किया, प्रथम महा, तो हजरत जाबिर ने मसला हल कर दिया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, रब के महबूब ने फरमाया सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। जब बतनों की बात आई है, मेरे नबी खुद फरमाते हैं अल्लाह रब्बे क़दीर ने हमें पाक बतनों से मुंतकिल करते होते हुए अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए हैं। जब बलवंत की बात आती है, आओ आपको बताते हैं मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका कैसे बलवान है, कैसे बलवान है। चांद चमक रहा है, चांद लाखों मील दूरी पे चमक रहा है, लोग उठाने की तो बड़ी दूर की बात है। आप इशारा कर रहे हैं तो चांद सीना चीर देता है, आप इशारा कर रहे हैं तो सूरज डूबा हुआ वापस आ जाता है किसी के अंदर इतना पावर जो लाखों मील, लाखों गुना बड़ा हो, करोड़ों गुना बड़ा हो, और अगर इशारे से उठा दे तो कितना बड़ा बलवान होगा। ये मेरे आका की जात है, रब ने पावर दिया है, रब ने इख्तियार दिया है। सूरज को वापस बुलाना है, चांद को चीर दिया, ये बलवान मेरे आका है। आओ मिल्लत के नौजवानों जरा हम आपको बताते हैं, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीकी आ गया। अथर्ववेद बोल रही है आने वाला, ऋग्वेद बोल रही है आने वाला, यजुर्वेद बोल रही है आने वाला, सामवेद बोल रही है आने वाला, लेकिन कुरान कह रही है ना आ गया है। कौन सी तारीख है? 12 रबीउन नूर है, सुबह शादी का वक्त है, आमना का आंगन है, अब्दुल्लाह
रसूलुल्लाह के आंगन में, आमना की गोद में मुस्तफ़ा जाने रहमत वो नूर बनकर हमारे हुजूर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब मैंने कहा हम मिल्लत के नौजवानों, जब ये बात इतनी हो गई तब हमने कहा ए जनाब तुलसीदास, आपको लोग बहुत मानते हैं, आपके लिखी हुई रामायण भी बहुत पढ़ते हैं, जरा आप भी कुछ इशारा कर दे, आप भी कुछ बोल दे। जब हमने कहा तुलसीदास कुछ तो बोलो, जबान को खोलो, तो तुलसीदास ने अपनी जबान में बोल करके कहा था, कहो तो हम कह दे, कह देना। बड़ी सोहनी बात कही थी। आका के चेहरे को देखा, हुस्न को देखा, जमाल को देखा, तो सोहनी बात कह दी क्या? तुलसीदास सब गाता सब कोई, अपने भक्तों को इकट्ठा किया है। मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों इकट्ठा हो जाओ, एक बात बताता हूं। वो बोले कौन सी बात? तो बड़ी सोहनी बात बताने जाने, बोले सुनो। तुलसीदास सब गाता सब कोई, बिना मोहम्मद पार ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, बिना मोहम्मद। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, जरा बोलो, बिना मोहम्मद पार न हुई। सब लोग बोल रहे हैं। अगर चाहते कि नबी के जरिए से हमारा बेड़ा पार हो जाए तो बोलो, बिना मोहम्मद पार न हुई। और जब सुंदरता को देखा तो मैंने कहा तुलसी से जरा और बोलो, ये सलवन वाले सुन के मानेंगे। सुनोगे? हाँ तो बोलो ना कुछ। हाँ तो तुलसीदास बना कुछ तो बोलो। जब सुंदरता को देखा तो बड़ी सोहनी बात कही, कहो तो कह दे, कह देना। बड़ी सोहनी बात कही क्या? सुंदर रूप कमल मुस्काए, वो जो अंतिम संदेश आएगा, आखिरी दूत आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, आखिरी रसूल आएगा, आखिरी संदेश आएगा, मुहसिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएगा, उसके हुस्न का ये हाल होगा, अगर कोई उसे देख लेगा तो वो उसी का हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आए बोलो बोलो, वो उसी का हो जाएगा। अब जब ये बात सुनी तो तुलसीदास ने कलम को उठाया, कहा भक्तों प्रिय सज्जनों ठहरो, भक्तों प्रिय सज्जनों ठहरो। तो बड़ी सोहनी बात क्या? सुंदर रूप कमल कमल मुस्काए, अरे जही के नहीं न भागी जगाए। सुभान अल्लाह। वैसा मनमोहिनी सूरत वाला होगा, ऐसा ही इंपोर्टेंट सूरत वाला होगा, उसके जैसा दुनिया में रब ने न किसी को बनाया, न बनाएगा, न था, न है, न कयामत तक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी यहीं पर ठहर जाओ। जब मैंने यही बात पढ़ी, एक पंडित साहब से एक महाराज जी से पूछा तो वो बोले जबान को खोले। अब अगर सलवन वाले बोले तो जरा हम भी बोल दे, बोल देना, कह दो या रसूल अल्लाह। देखो कौन कौन नबी की तारीफ कर रहा। तब हमने पूछा था बोलो तारीफ की सूरत के मामले में, तो बोले जबान को खोले थे, बड़े छूते अंदाज में कहा था, और हमने उसका जवाब दिया था कैसे? आपने मंदिरों से सुना होगा और सोचेंगे कि यार अल्लामा फिरोज साहब कौन चतुर्वेदी को बुलाया, बिल्कुल ऐसा लग रहा कि पंडित बैठा हुआ। इंपॉर्टेंट बात कही थी क्या? कि मनमोहन मनमोहिनी, मनमोहन मनमोहनी। अब तो बोलो, अगर आपके मन को मोह हो जाए बात तो बोल दो ना। कि मनमोहन मनमोहिनी, मन को मोह यार, मनमोहन मनमोहिनी, मन को मोह यार, अरे प्यार नबी की सूरत ऐसी, प्यार नबी की सूरत ऐसी, मन को मोह यार, ओ भैया मन को मोह यार। वाह 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 वाह। अभी का अभी तो हमको अब शुरू किए हैं ना, अभी देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात देखे जाए। वाह 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 वाह। अब अगर नबी के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह, बोल देना। तुलसीदास से पूछा गया, बोले लो सुंदरता के बारे में, सुंदरता के बारे में बोले जबान को खोलो, तो उन्होंने अपनी जबान, अपने कलम को उठाया और कहने लगे, घड़ी ना देखें, सब बोले
हम नहीं, हम देख नहीं रहे। ए प्रिय सज्जनों, मेरे भक्तों जरा करीब आ जाओ। अब भक्त भी करीब आ गए। करीब आने के बाद में अपने भक्तों से कहने लगे, ए मेरे भक्तों, प्रिय सज्जनों, एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। सारे के सारे भक्त, उनके चाहने वाले कहने लगे, है ना प्रभु बताओ ना, आपकी बात तो अनोखी रहती है। कहा ना ना, मेरी बात नहीं है, ये पैगंबर आने वाले आखिरी संदेष्टा की बात है, उनके सूरत की बात है, उनके हुस्न की बात है, उनके जो है उनके हुस्न की बात है, उनके किरदार की बात है, उनके अफाल की बात है, उनके सूरत की बात है, वल्लैल जुल्फों वाले की बात है, वद्दुहा चेहरे वाले की बात है। अब सारे के सारे भक्त जो है खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे हमारे प्रभु जी बोले और हम सुने। अब अगर सलमान वाले एक बार नबी के नाम पे या रसूलुल्लाह बोल दे तो हम भी बोल के बता देते हैं। सुभान अल्लाह। अब कैसे तुलसीदास ने कहना शुरू किया, सुलदर रूप कमल 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 मुस्काए, अरे जही के नैन न भाग जगाए, जय के नैनन भाग। और एक बात बताओ, जब तुलसीदास से पूछा गया जरा कुछ तो और बोलो, तो तुलसीदास बोले, जबान को खोले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोले। वो बोले जो अंतिम संदेष्टा आएगा ना, उसका पावर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अल्लाह अकबर, वो फुल पावर वाला होगा, रब ने उसे इख्तियार दिया होगा। वाह वाह वाह। अगर वो इशारा करेगा चांद, अगर वो इशारा करेगा सूरज, तो वो आई है, जिधर भी इशारा करेगा वो झुकता नजर आएगा। क्या तुमने अल्लामा से सुना नहीं है, बचपन के जमाने में आका जो है झूले में है और उंगली का इशारा कर रहे, जिधर कर रहे उधर जा रहा। सुभान अल्लाह है, जिधर कर रहे चांद उधर जा रहा, उधर जा रहा। जब तुलसीदास की नजर पड़ी तो वो बोले, जबान को खोले, सलवर वाले बोले तो जरा हम भी बोले। बड़ी सोरी बात कीजिएगा, आई सरकार मुकीनी सरकारा, अरे चंदा सूरजवा झुकी झुकी जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अजमत, सरकार की अजमत। ऐसन का मुकीनी सरकारा, अरे या कम खोइनी बागसिया। अब अगर कहो तो हम अछूते अंदाज में बता दें आपको, बिल्कुल सेम टू सेम रामायण पढ़ के बता दे, लेकिन हम हल्का करके पढ़ेंगे। अल्लामा कारी रज़ियल्लाहु साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते थे। कैसे, सुनिएगा। उगम निगम सुई दी चुपारा, अपनी बान मिटे मझारा, तब सोगरे सब दास गोसाई, सोसा जगाता यागा सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मन न मान कोई, बिन गुर तो जग ज्ञान न होई, तब हवे संग लंग अवतारा, मेहंदी कहे मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो क्या तवज्जो दे। आप कहेंगे मौलाना साहब पता नहीं क्या बोल रहा, सुनो बड़ी सोनी बात की। वो गम निगम सीधी चुपारा, अपनी अबागन मिटे मझारा, तब सुगरे सब दास गोसाई, सो साचा गाता या का सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे संग लंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जोचे, तब लग जोचे सुंदर होई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद, ऊंचा बोलो, बिना मोहम्मद पारा न होए। अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर,
तहकीकी आ गया, रब की जानिब से नूर 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 आया। आप कहेंगे मौला ये नूर क्या है, तो आप किसी से मत पूछिएगा, अपने इमाम से पूछिएगा नूर क्या है, तो सारे उलमा यही बताएंगे, हुफ्फाज यही बताएंगे, खुतबा यही बताएंगे, नुकबा यही बताएंगे, आलिम यही बताएंगे, मुफ्ती यही बताएंगे, मुफस्सिर यही बताएंगे। सारे का यही कौल है कि नूर से मुराद कोई और नहीं बल्कि हमारे हुजूर का जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान। नूर आए। अब हमने जो मंत्र दिया था सुमा सुगमा रूव देव दत्तम जगतपति, हमने अथर्ववेद ऋग्वेद में पढ़ा, वो अंतिम संदेश था जो आने वाला है। अगर वो ना आता तो मालिक ईश्वर जग को ना बनाता, वाह वाह वाह, जग को ना बनाता, ब्रह्मांड को, कायनात को ना बनाता। तासुमा सुगमा रूव देव दत्तम जगतपति, वो आने वाला ऐसा जिसके तबस्सुल से, जिसके सदके से मालिक ने, ईश्वर ने, रब ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा है। जब हमने इसका मुताला किया, जब हमने देखा, जब हमने पढ़ा, जब हदीस कुदसी को पढ़ा, तो रब की तरफ से जवाब आता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना ना होता, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को ना पैदा करता, ना जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना ब्रह्मांड को सजाता, ना पृथ्वी को बनाता, ना आकाश को बनाता, ना गंगा को बनाता, ना यमुना को बनाता, ना शारदा को बनाता, ना सरस्वती को पैदा करता। गोया महबूब ही का तो सदका है ये जो गंगा बहती नजर आ रही है, महबूब ही का तो सदका है ये जो यमुना बहती नजर आ रही है, महबूब ही का तो सदका है ये जो आसमान के तारे टिमटिमा रहे, महबूब ही का तो सदका है ये जो सुबह हो रही है, महबूब ही का सदका है ये जो शाम हो रही है। अगर महबूब ना होते तो कुछ भी ना होता। आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, वो जो ना थे तो कुछ न था। कायनात का वजूद अगर हुआ है, रब ने पैदा किया तो सिर्फ इसलिए कि महबूब के सदके में। और तवज्जो दे मेरी बात के, असुमा सुगमा हरुवे देव दत्तम जगतपति असीना साधु अश्काश गंध गुणवेंत्रम। वो जो महबूब आएगा ना, वो जो ईशदूत आएगा ना, वो जो अंतिम संदेश आएगा, उसके आने से पूरे ब्रह्मांड में खुशबू फैल जाएगी। सुभान अल्लाह, पूरे ब्रह्मांड में खुशबू फैल जाएगी। जब तारीख का मुताला करो, आका अभी शिकम में है, अल्लाह आका अभी शिकम में है। आमना जिस गली से गुजर रही वो गली महक रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस मकान में रहे वो मकान महक रहा है। बेशक आई है आमना आकाए दो आलम का नूर जब अब्दुल्ला के पुष्प में था, गली से गुजरे तो गली महक जाए, पेड़ के नीचे से गुजर जाए तो अगर सूखा हो तो हरा भरा हो जाए। ये उसी नूर का तो सदका है, जहां से गुजर जाए खुशबू महक रही है। इसी ग्रंथ के अंदर आया है गिरहनी लगंधा, गिरहनी गंधा खुशबुओं से महका देगा। और फिर हमने जो इस आयत को पढ़ा है, इस आयत को जो मैंने पढ़ा है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, इसी मंत्र के अंदर आया है अति ज्योति प्रकाशम। वो जो महबूब आएगा, महबूब जो आने वाला है, आखिरी संदेश था जो आने वाला है, उसके आने से पूरे ब्रह्मांड में उजाला फैल जाएगा, पूरी कायनात रोशन हो जाएगी, तारीकी खत्म हो जाएगी, जुल्मत में काफूर हो जाएगी। वो जो दूत आने वाला है, उसके आने से पूरे ब्रह्मांड में उजाला फैल जाएगा। आप अल्लामा से पूछिएगा हुजूर के आने के वक्त में, विलादत के वक्त में नूर का क्या मामला था, रोशनी का क्या मामला था, तो जवाब मिलेगा पैदा मक्के में हो रहे हैं, मुल्क शाम के महल्लात को देखा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुझे कह लेने दो, अशुमा सुगमा रुवदेव दत्तम जगतपति असीना साधु अश्काशगंध गुणवेंतरम गिरहनी लगंधा अति ज्योति प्रकाशम। वो जो प्रकाश की बात अथर्ववेद में कही गई है, ऋग्वेद में कही गई है, यजुर्वेद में कही गई है, सामवेद में कही गई है, गीता में कही गई है, रामायण में कही गई है, वो किसी और की तरफ नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने वाले की तरफ इशारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को तो
तो रब ने कुरान में फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया रब की जानिब से। अब वो नूर जहां जहां जाएगा, जिधर जिधर जाएगा, और जो जिसने नूर को देखा ईमान की हालत में, वो दीवाना नूर का हो गया। आए है आपने देखा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपने देखा, जब ये कहें तब खत्म करें तो आप बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। आपने नूर को देखा, अच्छा किसी भी नूर को देखा? किसी की भी नूर को नहीं देखा। नूर कहते हैं रोशनी को। अभी ये हाइड्रोजन जल रहा है ना, है कि नहीं रोशनी? देखा इसको कि नहीं देखा? इसकी रोशनी महदूद है, हद है इसकी। इसका फोकस जहां तक जाएगा, जिसका जितना इसका पावर होगा वहीं तक। ऊंचा बोलो, वहीं तक। जितना जिसको महदूद कर दिया गया, जितना पावर उसके अंदर डाल दिया गया, उतना ही रोशनी फेंकेगा वो। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। उससे ज्यादा आपने देखा होगा कितने पावर का, कितने वोल्टेज का, कितने वोल्टेज का, कितने पावर का, 1000 पावर का, 11000 पावर का, 10,000 पावर का, लाख पावर का, अरब पावर का, खरब पावर का। सूरज से ज्यादा पावर वाला है यार? सूरज से ज्यादा पावर वाला नहीं है। यह दुनिया की बनाई हुई, जहां पर लाइट लग जाए तो महल्ला रोशन हो जाए। बोलो बोलो, कमरा रोशन हो जाए। हमें यह दुनिया की बनाई हुई लाइट का हाल है, जहां पर लगा दे नूर फैला दे। देख ले, सुई में धागा डाल ले, सब कुछ कर ले, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि यह लाइट महदूद है, इसकी हद है, बस ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। चांद सूरज की भी रोशनी महदूद। अगर इधर निकला है तो उधर वाले नहीं देख सकते, उधर नहीं देख सकते। हमें मेरे नबी को रब ने नूर बनाया, ऐसा नूर बनाया, मक्के में हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी मुल्क के कोने में चले जाओ, मुस्तफा के नूर की झलक तुम्हें हर जगह नजर आती नजर आ। बेशक, सुभान अल्लाह। ये नूर है, और इसी नूर का तो सदका है जो आप यहाँ बैठे। बेशक बाबा, अगर नूर ना आता तो हम ना होते। अब जहां जाओ, जिसका जो भी देख ले दीवाना। यही बात हमने कहा था कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो। इसको पढ़ा तो कबीर बोले, जबान को खोले। सलमान वाले बोले तो हम भी बोले। अब देखो, आप भी थोड़ा सुस्त होने लगे, ऐसी बात नहीं है। 1.5 के करीब हो रहा, हम भी सुस्त होने लगे, हमें भी तो कबीर जी से पूछा गया, कबीर जी जरा तुम बोल दो। तो कबीर जी बोले थे, जबान को खोले थे, बड़े सोहने अंदाज में जिक्र किया था। कैसे किया था? अपने अछूते अंदाज में, अपने अंदाज में किया था। लेकिन आओ इसका विश्लेषण हम करके जाते हैं। बड़ी सोहनी बात कही थी। क्या कहा था? कि लाल मोरे लाल की जित देखो चित लाल। जहां भी देखो, जिधर भी देखो, जिस गली में देखो, जिस इलाके में देखो, जिस मोहल्ले में देखो, जिस गांव में देखो, जिस बस्ती में देखो, जिस शहर में देखो, जिस कस्बे में देखो, जहां भी देखो, नबी के नूर का तज़किरा। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। वो अपनी जबान में अपने अकीदे के मुताबिक बयान कर रहे थे, लेकिन मैं सुनो, लाल मोरे लाल की जित देखो चित लाल। अरे लाल देखल में गई मैं लाल, हो भैया हो गई मैं लाल। उठाओ बुखारी उठा लो, उठाओ हदीस को उठा लो, हदीस की किताबों को उठा लो। जो ईमान की नजर से आका को देख लेता, घर कुंबा सब कुछ कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह। ये तो सहाबा की बात है। आओ जरा आपको बताए, मिल्लत के नौजवानों, मेरे अजीज दोस्तों, जिन्होंने देखा नहीं सुना, उनका तो हाल देख लो। हम नबी के इश्क में बैठे, हमने देखा नहीं लेकिन सुना है। हमने
देखा नहीं है मगर सुना है। हमें जब सुनने वालों का ये पावर है तो देखने वालों का कमाल क्या होगा। मैं नींदें कुर्बान कर दिया, पैसा लगा दिया, लाइटें सजा दी, किस लिए? वो हमारे नबी हैं। वाह वाह वाह। अच्छा बोलो। अब एक आशिक की बात करते हैं, अगर तुम उनसे इश्क कर लोगे ना तो तुम्हारी बात बन जाएगी। उनसे इश्क कर लोगे तुम्हारी बात बन जाएगी। कैसे? आओ, अभी तुमने देखा नहीं है लेकिन सुना है, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के हबीब हैं, वल्लैल जुल्फ़ वाले हैं, व शम्स चेहरे वाले, व दुहा माज़ाग़ बशर आँखों वाले हैं। ऐसा उनका चेहरा आपने आलिमों से सुना, किताब में पढ़ा, कुरान में पढ़ा, लेकिन देखा नहीं है। अब एक आशिक की बात करते हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं है, यही पाकिस्तान है। पाकिस्तान में लाहौर है, नाम उसका दिल्लू राम है। क्या नाम है? दिल्लू राम। उसने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, एक से सुन लिया, दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, नबी की मोहब्बत में शर्मसार हो गया, गुम हो गया, मस्त हो गया। वो सुबह हो तो नबी की नात, शाम हो तो नबी की नात, दोपहर हो तो नबी की नात। घर वाले परेशान, मियाँ तू पढ़ना तुझे क्या था, तू पढ़ क्या रहा? अल्लाह अल्लाह। मोहब्बत ही तो कोई चीज होती है ना। इश्क करके तो देख ले मदीने वाले से। इश्क किया, सुबह नात दोपहर नात, घर वालों ने मार के भगा दिया, लेकिन मोहब्बत सच्ची थी। मोहब्बत सच्ची थी। अगर मोहब्बत है तो बोलो या रसूल अल्लाह। अरे माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत है। सुनो, इश्क सच्चा था, प्यार सच्चा था। हर वक्त सुबह शाम या रसूल अल्लाह नबी के गुन गाता रहता, नात पढ़ता रहता, नात पढ़ता रहता। नाम था दिल्लू राम। घर वालों ने भगा दिया, बाजार पहुंचा तो बाजार में नात। अब घर वाले सोचे यार तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, अभी तो घर का मामला घर ही में था, अब तो बाजार पहुंच गया। बहुत मारा, कहा चल, फिर बाजार, फिर नात, फिर बाजार, फिर नात। सारे घर वालों ने मारा, मगर जबान से नबी की नात। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। नबी की नात नहीं छोड़ा। लाख तुम्हें कोई मना करे कि नबी की मिलाद मत करो, अगर इश्क है मुस्तफा से, ईमान है, अकीदा है, कसम खुदा की, मोमिन सब कुछ छोड़ सकता है, पर नबी की मोहब्बत, नबी का लाया हुआ कुरान और नमाज नहीं छोड़ सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। लाख मना करे, तेरे मना करने से कुछ नहीं होता। ये मिलाद आई है, कितना सुकून देता है दिल को, कितनी राहत पहुंचाता है दिल को। सुनो, दिल्लू राम तारीफ कर रहा, बाजार में पहुंचा, घर वाले पहुंचे, लाठी के साथ में पहुंचे, डंडे के साथ में पहुंचे, दे दनादन, दे दनादन। कहा छोड़ दे, तुझे मारना छोड़ दिया जाएगा। दिल्लू राम कहता है सुनो, तुम मुझे चाहे जितना मारो, मेरे जिस्म की चमड़ी तक निकल जाएगी, लेकिन मैं नबी की तारीफ नहीं छोड़ सकता, नबी की तारीफ नहीं छोड़ सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक दिन की बात है, पूरे घर वाले गए हैं, पूरे रिश्तेदार गए हैं, पूरे खानदान के गए हैं। ए दिल्लू राम चल, वरना तुझे मारा जाएगा, वरना तुझे मार दिया जाएगा। दिल्लू राम कहता है जो कुछ तुम्हें करना है कर लो, मैं नबी की नात नहीं छोड़ सकता। हमें इश्क करके तो देख लो, नबी से मोहब्बत करके तो देख लो, नात नहीं छोड़ी जा सकती है मुझसे। अल्लाहु अकबर। सारे के सारे घर वाले टूट पड़े, मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हमें इश्क करो तो इश्क में मार भी, इश्क के मार में भी मजा आता है, लगता है, एहसास नहीं होता। वो नाक पढ़ता गया, यहां तक कि जमीन पे गिर गया। अब घर वाले समझे ये तो चला गया, चलो इसे उठा करके घर ले चलते हैं। आखिरी सांस चल रही थी, घर के अंदर ले गए, चारपाई पे लिटा दिया। सब इंतजार में थे, सब इंतजार में थे। अब ये जाने वाला है, इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसका क्रियाक्रम किया जाएगा। अब ये जाने वाला है, अब ये जाने वाला, तवज्जो दीजिएगा, अब ये जाने वाला है, अब ये जाने वाला है। वक्त अरसा गुजरता गया, एक ऐसा वक्त आया वो उठ करके बैठ जाता है, उठ करके बैठ जाता है। अब सारे के सारे हैरान हो गए, परेशान हो गए। ए
लो, तू तो जाने वाला था, तू तो मौत के वक्त में बिल्कुल आखिरी वक्त में था, मृत्यु के वक्त में था, आखिर तू वापस कैसे आ गया? कहा तुझे पता नहीं है, जिसकी मैं नात पढ़ा करता था, जिसकी मैं नात पढ़ा करता था, सुबह में जिसका जिक्र किया करता था, मैं जा तो रहा था, मैं चला भी गया, लेकिन मदीने वाले ने आकर के मुझे वापस बिठा दिया है। सुभान अल्लाह है मदीने वाले ने मुझे, अरे मोहब्बत करके तो देख, तुझे क्या नहीं हो जाएगा। वापस बैठ गया। का फिर दिल्लुराम कहने लगा, या रसूल अल्लाह, घर वालों ने बड़ा मारा, बड़ी तकलीफें दी हैं, बहुत प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, जिंदगी भर तेरी नात पर तरा सामने देखकर मैं किस्मत का धनी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह बताओ क्या बात है? आका ने फरमाया, वो दिल्लुराम कहने लगे, आका प्यास बहुत तेजी से लगी है। आका फरमाते, ए दिल्लुराम, अब तू दुनिया का पानी नहीं पिएगा, तू आबे कौसर पिएगा। आका ने उन्हें आबे कौसर दिया। सुभान अल्लाह। क्या आबे कौसर दिया? दिल्लुराम कहने लगे, आका गुलाम तो आपका हूँ, कौसर भी पी लिया हूँ। आका फरमाते, अब तेरा नाम दिल्लुराम नहीं, कौसर अली कौसरी हो गया। वाह वाह। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। कौसर अली कौसरी। आज भी जो लाहौर की सरजमीन पर ये कौम था नबी से इश्क करने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी से प्यार करने वाला, नबी से उल्फत करने वाला। आओ हम आपको बताते हैं, इसी नूर के बारे में तो रब ने फरमाया, हुजूर के बारे में रब ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में हमारे दरमियान में अपना महबूब भेजा, रसूल भेजा। हम कितने किस्मत के धनी हैं, अपनी किस्मत पे जितना ही नाज करें उतना ही कम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही बात जब हमने पूछा था, ए कालिका प्रसाद जी, आप भी कुछ बोल दो ना, जबान को खोल दो ना, तो कालिका प्रसाद भी बोले थे, जबान को खोले थे। अब कहो तो हम कह दे, बात को मुकम्मल कर दें, कह देना। कालिका प्रसाद से पूछा गया, ए कालिका प्रसाद तुम क्या बोले? तो कालिका प्रसाद भी बोले, जबान को खोले, और बड़ी सोरी बात कही थी। क्या? गर शम्सो कमर, समझ रहे? गर शम्सो कमर कोई हाथों में उठा ले। गर शम्सो कमर, चांद और सूरज, गर शम्सो कमर, गर शम्सो कमर कोई हाथों में उठा ले, और रिफात कौनैन को दामन में छुपा ले, और रिफात कौनैन को दामन में छुपा ले। और फिर कोई पूछे कालिका, फिर कोई पूछ कालिका प्रसाद से क्या ले? क्या? अरे नालैन मोहम्मद को आँखों से लगा ले, नालैन मोहम्मद को वो आँखों से लगा ले। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दुनिया में तशरीफ लाए, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, हम सब के लिए, अपने इनके उनके सब के लिए रहमत बन करके आए। शरीयत दिया, नमाज दिया, रोजा दिया, ज़कात दिया, इख़्वत का पैगाम दिया, इखलाक दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, इंसानियत दी, मानवता दिया, अमल दिया, सुकून शांति के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका दिया। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक खुदा की इबादत का सलीका दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मुस्तफा जग में आए ना होते तो हमें इबादत का सलीका कहां से मिलता कि नहीं मिलता? तो हुजूर की बदौलत अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा। ए मौला, इस पाकीज़ा पवित्र सभा के सदक़े में मौला कायनात हम सबको, जिन जिन लोगों ने इस महफिल को रचाया बसाया, बच्चों ने मेहनत किया, कुछ अभी इनामात से नवाजा जाएगा, वो जो भी आप ले आइए, अल्लाह ताला इनके हौसले को कबूल फरमा ले।
और कबूल फरमाकर इस पाकीज़ा महफिल के सदक़े में जितने भी उलमा बैठे हैं और अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला भी ताज़ा ताज़ा मदीने की फ़िज़ाओं में टहल के आए हैं, अल्लाह इनके सदक़े में हम सबको भी मदीना दिखा दे। हम सबकी पढ़ देते हैं। तो है मेरे मिल्लत को नौजवानों, नबी ज्यादा नहीं, हजरत ने इशारा किया 10-15 मिनट और पढ़ देना, बोल दे। और इशारा करके गए हैं कि वो दोहे के जरिए से कुछ पैगाम दे दो, अगर कहो तो दे देना। बड़ी सोच। पहले तो हम नबी की तारीफ कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट। एक बार कह देना सुभान अल्लाह, एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये हजरत का हुक्म है और हजरत का हुक्म सर आंखों पर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में देखो कैसे कैसे अंदाज में जुमले आए, लोगों ने तारीफ किया। और अगर हम भी तारीफ करने ना तो बात बन जाएगी। एक बार पेशगी के साथ कह देना सुभान अल्लाह, कह देना या रसूल अल्लाह। मुस्तफा से मोहब्बत कर लो, मोहब्बत है तो काम बन जाएगा, और मोहब्बत नहीं है तो सब बेकार। सुनिएगा, शेर मुलादा फरमाइएगा। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि, हृदय किसे कहते हैं? अगर है तो बोलो, है ना आपके पास? अगर कहीं लगाए ना हो तो बोलो, लगा है? अरे लगा है यार, अगर लगा ना होता तो महफिल में बैठे कैसे होते? हम मदीने वाले से लगा तो बोलो ना सुभान अल्लाह। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, अरे वो स्वर्ग में जाए, वो स्वर्ग में जाए, कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। हृदय में मुस्तफा का यदि, बोल यार बोलो, हृदय में मुस्तफा का यदि वो स्वर्ग में जाए कोई। अगर आप बोल देना तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। शेर मुलादा फरमाए। उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, आपके लिए आका रोए। और आजकल का मुसलमान नबी की मिलाद में वक्त नहीं गुजार सकता, आका तुम्हारे लिए रोए। कारोबार नहीं बंद कर सकता, दुकान नहीं बंद कर सकता, हमें मियां नबी के लिए, नबी के सदके में रब ने दिया है। तो 12 रबीउल अव्वल आएगा, सब कुछ आका पे कुर्बान, दुकान भी, मकान भी, वक्त भी कुर्बान करो और इसका बदला मिलेगा। शेर मुलादा फरमाए। उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, उम्मत गुनहगार, उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, अरे रहमत, अरे सरकार रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है, कोई आधार नहीं है। अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। और ये कुर्बान जाओ, किस्मत वाले हो, 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है। अंतिम ऋषि तो 15 सदी पूर्व आ गए, अंतिम ऋषि तो 14 सदी, अंतिम ऋषि तो 15 सदी पूर्व आ गए। अब आने वाला कोई भी अवतार नहीं है, अवतार नहीं है। और जिस घर में पधारे हैं शहंशाह मदीना, शहंशाह मदीना, अरे जिस घर में पधारे हैं, जिस घर में पधारे हैं
शहंशाह मदीना, वैसा कोई संसार में घर बार नहीं है, घर बार नहीं है। लक़द जाअकुम मिनल्लाह, आ गया, तहक़ीक़ किया गया रब की जानिब से नूर। अब वो जब नूर वाला आया, हम सबके आका आए, हम सबके मावा आए, हम सबके मल्ला आए, हम सबके दाता आए, हम सबके मौज़िन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो शरीयत लेके आए, कुरान लेके आए, नमाज का तोहफा ला के दिया, रोजा दिया, ज़कात दिया, सारी चीजों को ला के दिया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो धर्म मजहब इस्लाम और कुरान दिया। अब इसी कुरान को पढ़ लो, अमल कर लोगे, काम बन जाएगा। हमने महाभारत को खोला, उसके अंदर एक श्लोक मिल गया, अगर कहो तो पढ़ देते, पढ़ देना, पढ़ देना, आप अमल करिएगा। मैं जब इसका विश्लेषण, जब इसकी परिभाषा जब बताऊंगा ना, तो उस पर अमल करिएगा कुरान और हदीस की रोशनी में। मिल्लत के नौजवानों, हमने महाभारत को खोला तो महाभारत के अंदर एक श्लोक मिल गया। वो कौन सा था? बड़ा 16 बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था। क्या था? अरे धर्म कर्म निश्चित करो, धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आया किस लिए, जग में आया किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। अब किस लिए आए हो पता है ना आपको? अल्लाह कुरान से पूछो किस लिए पैदा किया, तो कुरान बोला। अपने अंदाज में कुरान बोलती नजर आएगी। किताब से पूछो ना, सवाल किया गया तो जवाब मिला। क्या? वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सवाल किया गया किताब मुकद्दस ला रहे, किताब तू बोल, तो जवाब मिला अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा किया कि तू उसकी इबादत कर। करते हो कि नहीं करते हो? बोलो कितना? पांचों वक्त। अब अम्मा बहनों को पूछ लो तो वो हर वक्त मुसल्ले में बैठी रहते। बैठा देंगे ना? बैठा दें। हमारे हुआ के तो बिल्कुल 24 घंटा मुसल्ले में बैठी रहती। अब पता नहीं सलवन का मामला का। मुस्कुरा रहे हो, दाल में कुछ काला है। हाँ, बोल ना रहे हैं दाल में कुछ। हमें दुनिया में रब ने, ईश्वर ने तुम्हें इबादत के लिए, पढ़ो ना इबादत। जिस नबी के पवित्र सभा में उपस्थित हुए हो, आए हो ना, तो मेरे अजीज दोस्तों उसका पैगाम है अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिनों की मेराज है। और अम्मा बहनों की मेराज कहाँ है पता है? नहीं मालूम? मुस्कुरा रहे हो, है मालूम लेकिन बताए ना रहे हो। नहीं मालूम? बस उनका दे दो चुगलखोरी, ले गीबत, ले फलाने, बस यह है। हाँ है नहीं? अगर कहो तो हम कह देते हैं। कह दें? कह दें ना? कह दें? अब बाद में पता चले कि तुम कहा जाओ हमें चाय सुबह ना मिले, क्या अच्छा मौलाना बुला के लेके आए रहे कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल। इतना डर है अभी भी नहीं बोल रहे हो? चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी ने मिल्क दीन की अजमत नहीं रही,
फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अल्लाह के नबी फरमाते चुगलखोरी मत किया करो, गीबत मत किया करो। अम्मा बहने अगर बैठ जाए ले मुसल्लत तस्बीह, देखे लगे भाई कुछ काला दाल में, हाँ? तो सुनो, गीबत ना किया करो। बहुत से लोग गीबत करना शुरू कर देते। पैगाम सुनो मुस्तफा जान रहमत का, हजरत जो बताए वो सुन लीजिए, बात मुकम्मल कर देता हूँ। आप एक की बुराई करते हो ना, कम से कम अपनी तरफ देखो। यही बात हमने कहा था कबीर जी जरा तुम बोलो, अपने भक्तों से बोलो, हम इनको समझा दे। तो अपने भक्तों से कहने लगे, बड़ी सोड़ी बात कही थी क्या, कि बुरा जो देखने में चला, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को। अरे जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई भैया, मुझसे बुरा न कोई। और कहो तो चलते चलते एक बात और बता दो कि सुमिरन नई सदी में मिल रही, दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही, दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरो, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। अरे बहू कहे अब सास से, बहू कहे अब सास से, घर में मेरा राज हो भैया, घर में मेरा राज। ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुथलम स्वीकारम मंगलम, मंगलम पवित्र सभाए उपस्थिति, पवित्र सभाए शुभ मंगलम, मंगलम मंगलम शुभ रबीउल अव्वल, दरदश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, शुभ मंगलम। अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। चलते चलते ये शेर कहता हूँ कि सुमिरन नस्दनी शीस नवाओ, सुमिरन नस्दनी शीस नवाओ, जपो अल्लाह का नाम। सुमिरन नस्दनी शीस नवाओ, जपो अल्लाह का नाम। सलमान वालो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।